सनातन ज्योतिष विज्ञान के इस वीडियो में हम यह पता करेंगे कि यदि खाली जन्म कुंडली मौजूद हो तो उससे जन्म तारीख का पता कैसे किया जाता है। इस कैलकुलेशन का पहला वीडियो कुछ दिन पहले प्रकाशित हो चुका है। मेरे चैनल के ऊपर आप उसे देख सकते हैं ताकि जो इसके फंडामेंटल्स थे, सिद्धांत थे, उनका पता चल जाए और यह वीडियो उससे आगे शुरू की जा सके। इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में ये कहा था कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस वीडियो से संबंधित कोई किसी तरह का संशय या किसी तरह का कैलकुलेशन कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। इससे पहले जो वीडियो था, इसका जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें श्री देव गर्ग ने ये लिखा था कि यदि मान लीजिए यहाँ डिग्री किसी भी ग्रह की मौजूद नहीं हो तो हम वास्तविक जन्म तिथि का पता कैसे करेंगे। उसके लिए मैं अगले वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि यदि हमारे पास में कोई ऐसी कुंडली है जिसके अंदर इसी तरीके से, जिसमें कोई भी किसी भी ग्रह की डिग्रीज लिखी हुई नहीं है, तो हम जन्म तिथि का पता कैसे करें। मेरे पास में दो लोगों के और क्वेरी आए थे, एक मिस्टर कुश भार्गव और दूसरे मिस्टर अनिल कौशिक। इन्होंने लिखा था कि इन्हें ये ठीक ढंग से समझ में नहीं आया है। मैं उनकी क्वेरी को इस वीडियो में पहले क्लियर करूंगा और उसके बाद में हम यह देखेंगे कि चंद्रमा की तिथियां कैसे पता की जाती है। जो चंद्रमास होता है ना, जैसे पूर्णिमा, अमावस, द्वितीया, दशमी, चतुर्दशी आदि, यह इस कुंडली के अंदर कैसे पता की जाती है कि चंद्रमा किस तिथि में चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि यही कुंडली मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताई थी। अब इसके अंदर एक एडिशन कर देते हैं। पिछले कुंडली के अंदर मैंने बताया था कि शनि, गुरु और सूर्य के आधार पर हम जन्म तिथि का पता करते हैं। शनि जन्म कुंडली में मान लीजिए इस घर के अंदर 1 डिग्री पर है। जब शनि घूम करके वापस यहाँ 1 डिग्री पर आएंगे तो इनको 30 साल लगेंगे। शनि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में टोटल उनके जीवन में अधिकतम 3 बार ही पूरा चक्कर काट सकते हैं, क्योंकि इनका एक चक्कर 30 साल का होता है। 3 चक्कर काटने में इनको 90 साल लगेंगे और 90 साल के बाद में भी चौथा चक्कर जो है ना, वो पूरा होने पर 120 साल होंगे, जो किसी भी जातक के लिए संभव नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम ये मान के चलें कि अधिकतम किसी व्यक्ति के 3 बार ही यह कुंडली में चक्कर काट सकते हैं। शनि जब किसी भी घर में प्रवेश करते हैं तो 0 डिग्री से प्रवेश करते हैं और 30 डिग्री के बाद में वो अगले घर में चले जाते हैं। वहां वो फिर से 0 से 30 डिग्री पर आएंगे, अगले घर में जाएंगे, फिर वो 0 से 30 डिग्री में। इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। सभी ग्रहों का इसी तरीके से मूवमेंट होता है कि वो 0 से 30 डिग्री पर आते हैं, 30 डिग्री से ज्यादा होते ही अगले वाले घर में वो 0 डिग्री पर चले जाते हैं। अब देखते हैं कि शनि 2.5 साल मतलब 30 साल के अंदर एक चक्कर कुंडली का काटते हैं तो एक घर में वे 2.5 साल रुकते हैं। 2.5 साल का मतलब 30 महीने होते हैं। 1 डिग्री के लिए वे 1 महीना चलेंगे, अर्थात 0 से 30 डिग्री वे 30 महीनों में पूरी करेंगे। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि 1 डिग्री चलेंगे 1 महीने में। गुरु पूरी कुंडली का एक चक्कर काटते हैं 12 वर्षों में, अर्थात एक घर में वे 1 साल रुकते हैं। 0 से 30 डिग्री को पार करने में उनको 1 साल लगता है। अब यह आसानी से पता किया जा सकता है कि गुरु 12 महीने में 30 डिग्री चले तो 1 महीना चलने में वो 2.5 डिग्री लेते हैं। 2 डिग्री और आधा डिग्री, अर्थात 2.5 डिग्री 1 महीने में चलते हैं। सूर्य पूरा चक्कर काटने के अंदर 1 वर्ष लेते हैं और 0 से 30 डिग्री जाने में उन्हें 1 महीना लगा। 1 महीना अर्थात 30 दिन में 30 डिग्री। अगर वो 1 डिग्री मूवमेंट करेंगे तो 1 दिन में करेंगे।
अब इसी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। शनि की जो इस कुंडली के अंदर शनि की डिग्री, गुरु की डिग्री और सूर्य की डिग्री लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। शनि यहां 15 डिग्री के हैं, गुरु 4 डिग्री के हैं और सूर्य भी 4 डिग्री के हैं। सबसे पहले तो हम यह पता कर लेते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या है। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर बताया गया था कि सूर्य जिस भी किसी राशि में है वो कौन से महीने के अंदर उसमें मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ ये कर्क राशि में है, तो कर्क राशि के अंदर सूर्य का मूवमेंट 16 जुलाई से 16 अगस्त होता है। अब 16 जुलाई को उन्होंने कर्क राशि में प्रवेश किया और 16 अगस्त तक वो इसमें रहेंगे। 16 अगस्त होते ही वे सिंह राशि में 0 डिग्री पर प्रवेश कर जाएंगे। अब क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कैलकुलेशन में बताया था कि सूर्य की जो डिग्री है वो 1 डिग्री 1 दिन में होती है, तो 16 जुलाई को इन्होंने प्रवेश किया और 4 डिग्री के हैं, तो 4 दिन ये चल चुके हैं, तो 16 और 4 20 जुलाई का इनका जन्म होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जन्म 20 जुलाई यहां लिख लेते हैं। अब आते हैं शनि पर। यहां यह देखने वाली बात है कि शनि और गुरु दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एज आती है हमें वह पता करना है। सिर्फ शनि क्या बता रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, खाली गुरु क्या बता रहे हैं इससे भी कोई मतलब नहीं है। इन दोनों की जो कॉमन कैलकुलेशन आएगी वही इस जातक की एज होगी। अब हम यह देखते हैं कि शनि वर्तमान में कुंभ राशि में चल रही हैं। ये शनि की पोजीशन यहां है, शनि यहां चल रहे हैं और गुरु यहां चल रहे हैं इस टाइम पे गोचर में। यहां भी हम शनि का गोचर लिख लेते हैं। जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो गोचर ये देख लेंगे, क्योंकि अब गोचर में कुंभ में है, जब ये कुंभ के अंदर पूरे हो जाएंगे तो ये मीन राशि में आ जाएंगे शनि। ऐसे ही गुरु का तो गोचर इसमें मेष राशि में पूरा होने वाला है, इसके बाद ये वृष राशि में आ जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, पता रखना है कि इन दोनों ग्रहों के गोचर इस टाइम पर किस राशि में चल रहे हैं। अब शनि यहाँ 15 डिग्री के हैं। अभी आप ये देखिए कि ये 2.5 साल के अंदर पूरा करते हैं एक घर को। 15 डिग्री का अर्थात 15 डिग्री का मतलब है ये इस घर के अंदर 1.25 साल चल चुके हैं, 1 साल 3 महीना चल चुके हैं। अब शेष रहा इसमें 1 साल 3 महीना। एक चक्कर ये पूरा काटे हैं या नहीं काटे हैं हम ये भी देख लेते हैं कि यहां से हम शनि के लिए देखेंगे 1.25 साल तो ये और 2.5 साल ये, और गोचर में चल रहे हैं इस टाइम पर ये 8 डिग्री में। 8 महीना ये, 1.25 साल ये, लगभग 2 साल हो गए और 2.5 साल ये, 4.5 साल मान लें जातक की उम्र। अब गुरु को देखते हैं, ये 4.5 साल के हिसाब से कितना चले। एक घर में 1 साल चलते हैं, 4 डिग्री के हैं अर्थात यहाँ आए ही हैं। ये पूरा घर चलेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। लेकिन इस टाइम पर ये चल रहे हैं मेष राशि में, अर्थात इनकी उम्र 4 साल 5 साल नहीं होनी चाहिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अब आते हैं हम शनि को देखें कि शनि ने एक चक्कर पूरा काट लिया हो और उसके बाद में अगला चक्कर काट रहे हो। तो 1 साल पूरा अगर काट लिया तो 30 साल तो ये जोड़ लें और 4.5 साल ये जोड़ लें, 34.5 साल। अब देखते हैं गुरु यहां से 3 चक्कर यदि पूरा काट लेंगे तो 12 3 36 साल होंगे। 36 में से ये 1.5 साल कम करते हैं, 34.5 साल आ जाते हैं। अर्थात 2 चक्कर ये पूरा काट चुके हैं, 24 साल। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35वां ये चल रहा है जिसमें कुछ भ्रमण कर चुके हैं।
तो ये जो दोनों की जो कैलकुलेशन आई है ये बताते हैं कि 34.5 साल इनके करीब उम्र होनी चाहिए। अब देखते हैं कि यदि इसका क्रॉस ओवर कर लेते हैं कि शनि यदि दूसरा चक्कर भी पूरा कर चुके हों तो 60 साल तो ये हो गए दोनों चक्कर पूरा करने के, और 4.5 ये हो गए 64.5। अब आते हैं गुरु के ऊपर, 5 चक्कर ये पूरा कर चुके होंगे तो 60 साल, 61, 62, 63, 64, 65। यहाँ 64.5 साल बता रहे हैं या 64 और 65 यहाँ आ रहे हैं, जबकि गुरु का गोचर यहाँ है, इसलिए ये भी नहीं है और पहले वाला भी नहीं था, जो बीच वाला है। दोनों की कैलकुलेशन के हिसाब से 34.5-35 साल इनकी उम्र पड़ती है। इसी तरह से जो भी कैलकुलेशन करें हम यह देख करके करें कि मूवमेंट इनका कितना हो चुका है और कितना बाकी है। जो बाकी है उसको कैलकुलेशन के अंदर शामिल कर लें, और जितना गोचर के अंदर कैलकुलेशन कर चुके हैं, जैसे ये 8 डिग्री कर चुके हैं तो ये 8 डिग्री भी हम इसमें जोड़ लेंगे, तो ये इनकी शनि के द्वारा प्रदत्त उम्र आएगी। और गुरु जिस घर के अंदर बैठे हुए हैं, गुरु इस घर के अंदर 4 डिग्री चले हैं, इसलिए इनकी मूवमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, इसलिए इस पूरे साल को गिनते हुए हम जो मूवमेंट करेंगे उसके हिसाब से इनकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इन दोनों की कैलकुलेशन के हिसाब से जो कॉमन उम्र आती है, कॉमन कैलकुलेशन जो बैठती है, कॉमन जो उम्र बताई जाती है वही सही है। हम खाली शनि को देख करके कैलकुलेट नहीं करें और खाली गुरु को भी देख करके कैलकुलेट नहीं करें, लेकिन सूर्य को अकेले देख करके कैलकुलेट की जा सकती है। अब आते हैं चंद्रमा के बारे में। सूर्य यहां चल रहे हैं और चंद्रमा इस टाइम पे सामने हैं। जब भी सूर्य के सामने चंद्रमा आएंगे तो ये पूर्णिमा होगी। ये सूर्य है, सूर्य के ऊपर मैं किरणें बना देता हूं। सूर्य के जब भी सामने चंद्रमा आएंगे तो ये पूर्णिमा होगी। यहां सूर्य के साथ जब चंद्रमा बैठे हुए होंगे तो वो अमावस होगी। तो यहां सूर्य के साथ से जब बैठे हों चंद्रमा तो ये अमावस होगी। अमावस से यहां प्रतिपदा चलेंगे, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दशमी, 11, 12 इस तरीके से आएंगे। तो एक घर में लगभग 2.25 तिथियां ये चलते हैं। यहां आ चुके, पूर्णिमा हुई, ये जो था बढ़ता हुआ क्रम था अर्थात शुक्ल पक्ष था, ये यहां से चलेंगे, यहां घटती हुई तिथि के अंदर जाएंगे तो ये कृष्ण पक्ष होगा। जब कृष्ण पक्ष शुरू करेंगे तो ये प्रतिपदा से ही शुरू होगा यहाँ पर। जब यहां से शुरू करेंगे तो ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होगी। ये ध्यान रखना है। इसकी जो विस्तृत कैलकुलेशन है यह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी किसी तरह का कोई संशय नज़र आया हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा या नया वीडियो बना करके संशय दूर कर दूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनके जो भी कोई नियर बाई दोस्त वगैरह रिश्तेदारी में कोई ज्योतिष सीख रहा हो तो उसके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध हो सके। धन्यवाद।